जलकल विभाग की लापरवाही से कई मकानों में पड़ी दरारें, हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। आगरा बोदला क्षेत्र के राहुल नगर वार्ड की पुरानी आबादी में जलकल विभाग की पाइपलाइन टूटने के कारण पानी भराव से पानी मकानों की नींव धंसने से कई मकानों में दरारें आ गई है। 2 मकान तो गिरने की हालत में है। आपको बताते चले, यह बस्ती मलिन मजदूरों की बस्ती है, जिन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी करके घर बनाए हैं। अगर अब उनके घर ढहते हैं तो वह दोबारा नहीं बना सकते हैं। वह लोग उन्हीं घरों में रह रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इनके जान माल का जिम्मेदार कौन होगा? शासन कब इस घोर लापरवाही पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेगा? इस बस्ती की हालत बहुत खराब है। न नाली है, न खरंजा, न कोई और सुविधा। आखिर ऐसा क्यों है, यह जानने समझने का विषय है। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजमोहन। कहाँ से हो? यही बोदला का निवासी हूँ। जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, मेरे दरवाजे के बराबर में ही जिनका मकान है उनके सामने एक दिन में पानी की लाइन टूटी है। पानी की लाइन इस तरीके से चल रहा था, पानी के काफ़ी करीब 3 फुट गहरा अंदर हो गया था। उसको 2 दिन तक इन्होंने भाग दौड़ की है, मगर उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। 3 दिन बाद पानी उन्होंने बंद किया। उस पानी के कारण उनका मकान, पूरा मकान फट गया। उसके बावजूद मेरा मकान इनके बराबर में है। मेरा 2 मंजिल का मकान पूरा का पूरा फट गया है। उसकी आप वीडियो बनवा लेना, ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर खरंजे नहीं है, क्योंकि ये पहले पुराने खरंजे थे, वो नीचे हो गए हैं। तो ये मिट्टी पड़ी है इसके ऊपर, ना तो सीवर पड़ी है। पाइपलाइन जरूर वो डाल गए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से डाली है उन्होंने, मगर सीवर वहीं रोक दी गई है। इंजीनियर से ये कहते हैं भाई कि सीवर यहाँ से यहाँ तक डालिए आप, क्योंकि ये भी तो बस्ती है। मगर उन्होंने ये कहा था, आश्वासन ये देते रहे कि हम आपकी लास्ट में डालेंगे। लास्ट का नाम लेकर के इंजीनियर यहाँ से चला गया और सीवर वहीं रुक गई है। और यहाँ करीब 20-22 मकान हैं अभी जिनको सीवर नहीं मिल रही है। भाई मोदी जी ने योजना निकाली है तो क्या व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं निकाली है, जन सबके लिए निकाली है। तो सारे लोगों को मिलनी चाहिए सुविधा, मगर ये 20-22 घरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो कोई भी नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभासद इलेक्शन होता है और समय वोट मांगने जरूर आता है, उसके बाद वो ये नहीं देखता कि इस बस्ती में हो क्या रहा है। सांसद का चुनाव हो रहा है, सांसद जी आए हैं अब तक कोई? अब सांसद जी आएंगे तो क्या है, पहले गर्ग जी आए, काफी दिन रहे हमारे क्षेत्र से सांसद। गर्ग जी ने उठा के कभी नहीं देखा। जिस दिन वोट मांगने आए, एक दिन आए हैं, उसके बाद कभी उठा के नहीं देखा। वो 2 साल इलेक्शन मतलब सांसद रहे। दो बार की पंचवर्षीय योजना उन्होंने बिता ली। आखिरकार वो दुनिया छोड़ के चले गए, मगर इन गरीबों की समस्या का समाधान उन्होंने भी नहीं किया है। यहाँ की जो मेयर है उनके पास गए आप? नहीं, मेयर के पास तो जब जाए पहले हम इन सिद्धियों से तो मिलना, सभासदों से मिलना। सभासद पहले आदमी पुलिस में कार्रवाई करने के लिए पुलिस चौकी जाता है, उसके बाद जाएगा थाने, और थाने के बाद जाएगा SSP के पास और DIG, और आगे जाएगा। जब पहले नीचे की सिड्डी में पैर रखेगा कि नीचे की सिड्डी वाले तो काम ही नहीं कर रहे, फिर हमारा विधायक क्या करेगा? विधायक तो जब भी काम करेगा, जो सभासद काम कर, सभासद काय के लिए होते हैं, नगर निगम काय के लिए है? नगर निगम तो सुनता ही नहीं है। नगर निगम नहीं सुनता, नगर निगम सुनता उनकी उच्च अधिकारियों की, जिनके अधिकारी लेवल के आदमी हैं, नेता हैं बड़े बड़े, उनके जो लोग जाते पिट्ठू, उनकी सुनते हैं। नगर आयुक्त भी अगर बगल में बैठा के उनके कार्यों करता है, गरीबों के कार्यों को कोई नहीं करता है। अब सरकार से क्या आशा करते हैं, क्या सरकार से ये आशा कर रहे हैं, पहले तो जो हमारे मकान टूटे हैं इनको बनवाते हैं, तो हम लोग गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? ये 2 मंजिल का मकान फटा है, 1 मंजिल का उनका फटा है, वो भी मजदूर और हम भी मजदूर हैं। हमारी क्या समस्या का समाधान हो रहा है? जिसके पास जा रहे हैं, भाई आपका फट गया, आपका फट गया। अरे फटा तो इस पानी से है, इस पानी का बिल लेगा गवर्नमेंट हमसे, इस पानी का गवर्नमेंट हमसे पैसा लेगी। हाउस टैक्स जल कर, जब हाउस का पैसा लेती है तो उसे हाउस का पैसा देने का अधिकार है। जल का पैसा लेती है गवर्नमेंट, तो जल की समस्या का समाधान करना उसका काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं। पानी भर गया, लाइन टूट गई, जा रहे हैं साहब कहने के लिए, हाँ आ रहे हैं। अरे वो आएंगे जब तक तो इतना पानी चल जाएगा, साला मकान तो अपने आप ही बैठ जाएगा। क्या करेगा आदमी? और मकान बैठने के समय, उस समय अगर मकान पूरा गिरता है और इसमें रहने वाले लोग रह रहे हैं अंदर, तो सारे लोगों की मौत होगी, बचेगा नहीं। और किस कारण होगी? गवर्नमेंट की ढील के कारण, गवर्नमेंट की कमजोरी के कारण होगी ये, और किसी कारण नहीं होगी। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, आज जमने कि कोई भी नेता हो इस समय का समाधान कर पाइए आप।
ये मकान टूटे फूटे पड़े हैं, इनको कुछ हर्जाना मिले और ये समस्या सही हो। या सीवर डलवाओ, सीवर नहीं है ये कहाँ जाएंगे लोग। अब इनकी सीवर नहीं है, ये टैंक फटेंगे, टैंक अक्सर फटते हैं। अब भी टैंक फटा हुआ है इनका, क्योंकि वो पानी गया तो टैंक में गया, टैंक फट गया, टैंक फट गया तो ये बिल्डिंग चली गई। अभी मेरा टैंक फट जाएगा फिर इनकी बिल्डिंग जाएगी। तो सीवर का मतलब यह है मोदी जी ने सीवर डलवाने के लिए कि जनता को सुविधा मिले। अब आधी जनता को तो मोदी जी सुविधा दे रहे हैं और आधी जनता को नहीं दे रहे। मगर मोदी का कसूर नहीं है, कसूर है उन नेताओं का, उन अधिकारियों का। उतना तो वहां से बिल पास कर दिया है, ये काम तो ये कराएंगे ना छोटे अधिकारी। छोटे अधिकारी तो सुनने को राजी नहीं है। आंटी आपका नाम? कहाँ से हो? जगह कौन सी है? बोदला मोती नगर से पुरानी आबादी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है, नल की पाइप फूटी थी। नल की पाइप 4 तारीख को फूटी थी। 4 तारीख से 7 तारीख को आया था वो बंद करने, पानी बंद करने की बोलने गए थे तो वो आया नहीं था। और इस पानी की वजह से ये 3 घरों को बहुत नुकसान बैठा। और जाने पता नहीं कब से नल की पाइप फूट रही थी अंदर। और जब इस लड़की ने रखा था पैर तो ये लड़की इतनी अंदर चली गई थी पानी में। जब इसको तो ऐसे चुटिया पकड़ कर नहीं है, जल्दी से निकल आया तो खींचा था। अब ये 3 घरों में बहुत नुकसान है, रहने लायक भी नहीं है ये। अब ये कहाँ जाए बताओ जी, तो क्या अपेक्षा, क्या आशा कर रहे हो इसको सरकार से? अब यही है, इनको इतना हर्जाना तो मिलना चाहिए कि ये पानी की वजह से तो इनको नुकसान हुआ है। जी, जल निगम, पार्षद या अन्य नेताओं से बात की आपने इस बारे में? हाँ, हमारा तो पार्षद जेल में ही है और कहाँ जाए। हम तो दूसरे पार्षद पर गए थे तो उसने कि चलो हो जाएगा, नल की पाइप की बोला था, उसने बंद करा दिया। और जो करो और तुम्हारा क्षेत्र में याद में ही नहीं है। जाए और कोई सुविधा नहीं है। और ये पूरी गली कच्ची है। पानी आया और पानी आया तो पूरी गली कच्ची है तो वो पूरे घरों में, मगर ये 3 घरों का इतना नुकसान हुआ है तो ये कहाँ आए। और गरीब लोग हैं, ये मजदूर है ना, ये तो कोई बेलदारी कर रहा है, कोई रोजंदारी कर रहा है। तो ये इतने 2-2 मंजिल के घर अभी बैठ गए तो ये तो मर ही जाएंगे। अब तक कोई कार्य आपके क्षेत्र में हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ तो। कोई रोड, लाइट की सब? लाइट तो खैर चलो ये कोई नहीं है, लाइट तो अपने अपने मीटर के हिसाब से लगती है। लेकिन यहाँ तक तो लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने इस गली में तो ढंग से। इतनी परिस्थिति खराब है। और सभासदों के पास जाओ कोई आता ही नहीं है। और देखो ये नालियाँ, ये कैसा पड़ा है पूरा खरंजा। अच्छा, वोट मांगने नहीं आते? वोट मांगने आते हैं, देख के चले जाते हैं। जी, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं सांसद के, तो इस बार वोट मांगने आए हैं अभी या आएंगे या हर बार आते हैं? अभी तो आए नहीं है लेकिन आते जरूर है। वोटों के लिए तो घर में हाथ जोड़ते हैं, चलो हमारा वोट दो। जब जीत जाते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है, जनता बाहर में जाए सारी। गरीब आदमी मर रहा है तो मरने दो उसे। अब जो 3 घरों की सपोर्ट अभी ये रात को गिर जाता या कुछ हो जाता, मर जाते एक से, तो इनका हर्जाना कौन भरता? अब ये लड़की मर जाती उसके तो पास है, लड़की भी नहीं और जो और दोबारा पैदा कर लेती। आंटी आपका नाम? कहाँ से हो? अच्छा, क्या समस्या है आपको, क्या समस्या आ रही है? मतलब जैसे पानी की पाइपलाइन फूटी है, पाइपलाइन मेरे घर में सारा पानी मारा हुआ है, मेरा मकान बैठ गया। पाइपलाइन कब फूटी थी? पता ना क्या जो फूटी है 5 तारीख में। 4 तारीख थी, तो उसकी शिकायत जल निगम को, पार्षद को की थी आपने? हम मतलब सिखाते पानी को तो बंद कर गया है वो, लेकिन और कोई समस्या ना है। जैसे टूटा फूटा तो हरियाणा हमने पानी नहीं चाहिए, गरीब मकान चाहिए रहने के लिए। पानी कितने दिन बाद बंद किया गया था? ललित के दिन बाद बंद हुआ जी, वो 6-7 तारीख को आए हो, सही कर 2 दिन पानी चला, 3 दिन बाद।